इस समय हम NH8 हाईवे पर हैं, जहां पर ये पचगावा में कुछ किसान धरने पे बैठे हुए हैं 11/28 को लेके। इनकी मांग है कि इनको इनकी ज़मीन का ब्याज भी दिया जाए। इन्हें सरकार से शिकायत है। आप देख सकते हैं ये इतनी गर्मी में धूप में किसान धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखिए इनका अनिश्चितकाल धरना है। इनकी सरकार से मांग है कि इन्हें इनकी ज़मीन का मुआवजा और ब्याज बिल्कुल सही दिया जाए। किसानों को सरकार से शिकायत है कि किसान हैं जो हरियाणा के, वो भी और जो खिलाड़ी हैं वो भी, दोनों ही धरने पे बैठे हुए हैं। ये सरकार से नाखुश हैं। इन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख को फिर से रोड को जाम करेंगे। अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो आर या पार की। देखिए यहाँ पे ये कुछ किसान है कुछ जो 152 दिन से लगातार धरने पे हैं। इनका कहना है कि 1128 जमीन एकड़ का इनका मामला है, जिन इन्हें सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। आप कितने दिन से धरने पे और क्या अभी तक नमस्कार जी, हम यहाँ 152 दिन से धरने पे बैठे हैं। अभी तक सरकार ने किसानों की कोई भी सूद नहीं ली। तो फिर आपने सरकार से मिलने की कोशिश की है किसी अधिकारी हमने से? सरकार के जो भी पैरामीटर है, जो भी नुमाइंदे हैं, उन पे सब पे मिलने की कोशिश की है। डीसी के माध्यम से भी हमने संपर्क किया है, डायरेक्टर HSIDC से भी, विधायक से भी, सांसद से भी, मुख्यमंत्री से भी और अन्य नेताओं से भी हमने संपर्क साधा है। लेकिन किसानों को सिर्फ आश्वासन मिला है। बाकी अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब किसी से नहीं आया है। अगर हरियाणा तो किसानों का ही है, अगर किसान ही इतने दुखी रहेंगे तो क्या होगा हरियाणा? हरियाणा की तो हम बात तब करें जी, हमारे गांव के लोगों की ज़मीन चली गई है। अभी सरकार उनके रिहायशी मकानों के जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ना उनको छोड़ने की रिलीफ दे रही है, ना सरकार उनका ब्याज दे रही है। यहाँ बहुत सारे किसान भूखे मरने की नौबत में आए हुए हैं, लेकिन सरकार ना कोई उनकी तरफ संज्ञान ले रही है। उनके मकान जो थे उनको भी अधिग्रहण कर रही है, ना मकानों को रिलीफ दे रही है, ना उनके रिहायशी प्लाटों को रिलीफ दे रही है। ज़मीन वो पहले ही ले चुके हैं। अब किसान जाए तो कहाँ जाए? अभी आप इतने दिन से धरने पे, कोई अधिकारी आपको देखने मिलने आया है? अधिकारियों का तो क्या है जी, सिर्फ ऊपर से चल रही है बात। देखो क्या, क्योंकि जब तक यहाँ बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए, सरकार की आंखें तब खुलती है जब तक कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं। आगे का क्या रहेगी आज की रूपरेखा? 10 तारीख को बड़ी पंचायत है किसानों की, और इस बार किसान आर पार के मूड में है। या तो मरेंगे या अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। या तो अब मरेंगे, या तो हमारी अर्थी हमारे घर जाएगी, या हम सरकार से अपना हक लेके जाएंगे। इस बार किसान आर पार के मूड में है। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे 1128 एकड़ का ब्याज और एक R&R पॉलिसी के तहत, और हमारे जो मकान दुकान है इसमें जो आ रहे हैं वो रिलीज करे जाए। हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। नहीं करने का तो कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी का। ये तो सिर्फ जो है अफवाहें छोड़ते हैं और अपनी वोट ले जाते हैं, कोई काम नहीं करती बीजेपी। सरकार से क्या आप उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए क्या अच्छा करे? उम्मीद तो उन्होंने ऐसी कोई उम्मीद की किरण ही नहीं छोड़ी जहाँ किसान ये सोचे कुछ उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये है कि हम किसान हैं, जब धरती का सीना चीर कर अपने बच्चों के लिए अन्न निकाल सकते हैं, तो अपने हक के लिए हम मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। इस बार जो होगा वो देखा जाएगा। 10 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई है हमारी। और क्या रहेगा 10 तारीख को और इससे पहले आपका? हमने 3 तारीख को यहाँ पंचायत की थी। पंचायत में SHO साहब आए थे। हमने उनको बता दिया कि किसान आर पार के मूड में है, या तो सरकार रहेगी या किसान रहेंगे, इनमें से एक ही काम रहना है। हमारी 3 मांगे हैं। ब्याज की है, R&R के प्लॉट हमें 2011 के बेस प्राइस पे चाहिए, और जो हमारे रिहायशी मकान है वो छूटने चाहिए। अब सरकार की जो सबसे बड़ी, इस सरकार की जो सबसे बड़ी नाकामी है, जिसका राजा जो हरियाणा पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाना हो, तो चाहे 1 लाख करोड़ रुपए लग जाओ, ये सरकार, हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, लगा देगी। लेकिन किसानों को मारने के लिए, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा कुचलने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। तो हरियाणा तो खिलाड़ियों का भी है और किसानों का भी, और दोनों ही धरने पे हैं। बीजेपी देखिए फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो किसानों के खिलाफ भी और आम जनता के खिलाफ भी सरकार की तरफ से खराब चल रही है। और मैं अपने मुद्दे की बात करूंगा। हमारा जो ये धरना है ये 1128 एकड़ लैंड का है, जिसमें 2011 में ये राशि डालनी थी, और वो 968 करोड़ रुपया संबंधित विभाग ने या सरकार ने यूज़ किया है। किसानों की एक सिंपल सी जायज़ मांग है कि भाई जो पैसा अधिग्रहण नीति के तहत 9% और 12% के स्लैब से बनता है, वो पैसा डाल दिया जाए, वो किसानों को दे दिया जाए। हम जिस भी नुमाइंदे से मिले हैं तो हम सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करते, क्या हमारी मांग जायज़ है या नाजायज़ है? वो बोलते हैं कि जायज़ है।
हम जिस भी अधिवक्ता से मिले उसने भी बताया कि एज़ पर लॉ आपका बनता है, तो फिर सरकार को देने में कहाँ पे इसमें गुरेज है, क्यों नहीं सरकार दे रही है। अब यहाँ से हम मैसेज भी भेज रहे हैं विधायक के माध्यम से भी, सांसद के माध्यम से भी, तो वो चीज़ें आगे तक एक्सप्लोर नहीं हो रही है। अभी 4 दिन पहले हम उप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो जो प्रदेश को चला रहे हैं जिनका जिम्मा, क्योंकि बीजेपी ने हमारा गट्टा पे मारी है बिल्कुल। ये भोले भाले जमींदार बर्बाद कर दिए। 79-68 में 100 गज का पचगांव एरिया के अंदर प्लाट नहीं आ रहा है। मैं 1 एकड़ में अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। हमारा ब्याज है वो राइट बनता है, नहीं देगा खट्टर सरकार नहीं देगी। रोड पे कटेंगे भी, मरेंगे भी, गोलियां भी चलेगी। जो भी इसका बेस प्राइस 48 लाख रुपए एकड़ था, ठीक है जी। 48 लाख रुपए एकड़ में हमारी जमीन ली नहीं गई है, छीनी गई है। और दूसरी बात, जब 2020 में हमें इंटरेस्ट का वो मुआवजे का पैसा दिया गया, वो 968 करोड़ रुपए जो ब्याज राशि थी वो हरियाणा सरकार ने यूज की 10 साल। उस 968 करोड़ के 1 लाख करोड़ हरियाणा सरकार ने बना लिए। अब टोटल 1128 और 1810 3000 एकड़ जमीन है। IMT मानेसर में 86,000 रुपए बेस प्राइस और 1,06,000 रुपए हाईएस्ट प्राइस पे जमीन इन्होंने प्लॉट ऑक्शन किए हैं। यहाँ भी 1 लाख रुपए गज से कम प्लॉट ये नहीं बेचेंगे। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, जो R&R के प्लॉट हमें मिलने हैं, हमें भी सूत्रों से पता चला है कि हमारा जो बेस प्राइस रखा है 35,000 रुपए गज का रखा है। जब हमें 2011 के पैसे दिए गए हैं तो 2011 का 10,800 रुपए बेस प्राइस था, तो हमें 2011 के रेट में प्लॉट अलॉट होने चाहिए। तीसरी बात, जो हमारी रिहायशी कॉलोनी है, मकान है, जो इस इक्वायरमेंट मारे वो भी सारे छोड़े जाए। हमारे 3 मुद्दे हैं, ब्याज का मुद्दा, हमारे प्लॉट का मुद्दा, और जो हमारे मकान जो इस 1128 के इक्वायरमेंट में आ रहे हैं वो मकान हमारे सारे के सारे छोड़े जाए। हमारे 3 ही मुद्दे पे बात है, और इन मुद्दे पे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड पे अब किसान आ चुका है। हरियाणा सरकार से टक्कर लेगा, और अगर सरकार ने और मनोहर लाल खट्टर ने हमारी बात नहीं मानी, आने वाले चुनावों में, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, जानने पहचानने वाले। दादी को अभी हवा लगी हुई है, तो जिस तरह से 15 साल से किसानों के साथ बीत रही है, अभी हमारे पास मुआवजा आया था, इतनी देर ही मुआवजा रहा था जितनी देर सरकार ने वहाँ से चेक बनाया, बैंकों से निकले बाहर, साहूकारों ने सारे पैसे ले लिए। हमारे गांव के कम से कम 50 से 60 किसान ऐसे हैं। बैंक की प्रक्रिया थी उसके अनुसार तो देंगे, क्योंकि जब तक बैंक क्लियर नहीं होता तो चेक नहीं देते। बैंक तो क्लियर करना पड़ेगा। इसको मैं विस्तार से बताऊं या आगे? विस्तार से बोलिए जी। हमारा ये 1128 एकड़ का जो मैटर है, ये 21/4/2011 गवर्नमेंट ने 21/4/2011 को गवर्नमेंट ने अवार्ड करा। किसी CNG वगैरह किसी एनी बॉडी पार्टी ने इस पर स्टे ले रखी थी। हमारी ज़मीन के ऊपर 25/4/2011 को सटे आई। जब हमारी 21/4 ने सटे अवार्ड हो लिया तो 25 ने सटे आई। ज़मीन तो गवर्नमेंट की थी, हमारे पास तो बगैर मतलब को जो है थोप रहे हैं ये कि सटे आपकी सटे, हमारी कोई सटे नहीं थी। जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपना रूप दिखाने लग जाती है। अब मरते कौन है? केवल किसान ही मरते हैं इसमें, और जो छोटे तबके हैं वही उन्हीं को मारती। उद्योग पे देखो तो उनका कुछ कर नहीं सकती, केवल किसानों को के ऊपर ही वो उनका हर चीज़ चलता है। इसलिए हमें तो बिल्कुल मार के घेर दिया है इन्होंने। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? 100 गज का अगर हमारा 4840 गज हमने, हमारी खुशी है जो इन्होंने, हम 100 गज का उसमें प्लाट भी नहीं ले सकते। हम कहाँ जाएं? क्या क्या मांगे रखी गई है? हमारे जो मांग है हमारी मेन मांग ये है कि हमारे जो 11 साल का ब्याज है वो हमें दिया जाए। हमें R&R पॉलिसी है उसकी प्लाट दिए जाए, वो भी जो 2011 के बेस पे प्राइस पे। और हमारी कॉलोनियाँ हैं जो जिसमें हम बसे हुए हैं 25, 30, 40 सालों से, हमें वो छोड़ा जाए, हमें उसमें राहत दी जाए। मकसद है मनोहर लाल खट्टर जी का, और पैसा ऊपर पहुंचाना, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, मध्यम जो वर्ग है वो खत्म कर दिया। आज आप देखो, नौकरियों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। आज हम यहाँ गर्मी में यहाँ पड़े हैं 6 महीने 8 महीने से, 1.5-2 साल से अपना संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए? अपने हक की लड़ाई के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अगर बच्चों का भविष्य खराब है तो इस हरियाणा सरकार का भविष्य खराब करके ही हम दम लेंगे, उठेंगे तब यहाँ से, जब इस हरियाणा सरकार का भविष्य खराब कर देंगे।
बीजेपी के लोग कह रहे हैं नवंबर में पहले वीक में चुनाव करा, शासन में से कोई आया? अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन को और सरकार को ये लग रहा है कि जो हमारा ये इलाका है, यहाँ के लोग बहुत ही शरीफ किस्म के, वैसे चिड़े आदमी, ठंडे आदमी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि भेड़ पालो बकरी पालो, लेकिन ये मुगालता मत पाल लेना कि ये शरीफ है। आज किसान इतना आक्रोशित है, अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। से ना मिलने से मानसिक टेंशन से गुजर चुके हैं, जिनको सरकारी आंकड़े कहते हैं बीमारी से गुजरे हैं। आप मुझे ये बताइए, वो बीमारी से गुजरे या इन किसानों का हत्यारा कौन है? या सरकार इनके